हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं जा रही थी सेलमपुर मार्केट। भाई हमें छोड़ने के लिए जा रहे थे, मैं, मेरी बहन और भाई, हम तीनों थे। मेरा बेटा जो है वो मैंने अपनी भाभी की तरफ भेज दिया था। तो मैं और मेरी बहन पहुँच गए थे मार्केट। आज थर्सडे था। सेलमपुर में थर्सडे मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ही भारी मार्केट लगती है थर्सडे में। तो सबसे पहले पहुंच गए थे हम लेस वालों के यहाँ। हमें लेस चाहिए थी। बहन को भी मेरी काफ़ी तरह की लेस लेनी थी सूट में लगवाने के लिए, और मुझे भी चाहिए थी। तो हमने सबसे पहले लेस पसंद करी। इनके भैया के पास बहुत ही प्यारी प्यारी लेसेस थी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। तो मैंने और मेरी बहन ने, हमने दोनों ने अपने सूटों के लिए लेसेस ले ली थी। फिर पहुंच गए थे हम शॉप पर। यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन था कोट सेट्स का, तो मैं यहाँ पहुंच गई थी। इनकी शॉप है यहाँ पर। बहुत ही अच्छे कोट सेट थे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे। मुझे चाहिए भी था, तो मुझे ये वाला पसंद आया था, मैंने अपने लिए ले लिया था कोट सेट। उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे। मार्केट में काफ़ी भीड़ थी आज, और इसको पैक करवाने के बाद हमें रास्ते में मिल गया था चाउमीन वाला। मार्केट आऊँ तो मुझे ये वाली चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़रूर लेती हूँ जब भी आती हूँ। तो चाउमीन खा पी के हम पहुँच गए थे, मैं मेरे बेटे के कपड़े लेने के लिए। और हमने कपड़े वगैरह देखे, यहाँ हम लोगों को पसंद आए और हमने ले लिए थे जो भी हमें पसंद आए थे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे पहुंच गए थे। जो भी चीज़ें हमें लेनी थी सभी चीज़ें हमने ले ली थी अपनी पसंद की। और शॉपिंग करने के बाद लास्ट में हम पहुंच गए थे इनके पास। ये चाइनीज़ स्टॉल लगाते हैं भैया। बहुत ही टेस्टी पास्ता मोमोज़ इनके पास मिलते हैं। आपको मोमोज़ हर वैरायटी के मिल जाएंगे, पनीर के, सोयाबीन के और गोभी के, जो भी आपको पसंद हो। फ्राई नहीं थे, मुझे फ्राई मोमोज़ ज़्यादा पसंद है, लेकिन फ्राई नहीं थे तो हमने स्टीम ही ले लिए थे। और ये लिया हमने पास्ता, जो कि बहुत ज़्यादा यमी बनाते हैं ये। और हमने पहली बार इनके पास से ट्राई किया था। इनके पास मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना रखा था। मतलब बहन तो मेरी पहले भी ट्राई कर चुकी थी, जब पिछली बार मम्मी के साथ गई होगी सेलमपुर, तो उसने तो ट्राई किया था, वही लेकर आई थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे, बहुत ही यमी थे। उसके बाद हम निकल गए थे अपने घर जाने के लिए। और रास्ते में ज़ाफ़राबाद में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुकानों पे पतंगे वगैरह बिक रही थी 15 अगस्त की वजह से, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये पतंग लवर्स के लिए हैं। तो हम पहुँच गए घर पर शॉपिंग करके, और हमने पहुँचकर जामुन खाए। मैं सेलमपुर मार्केट से ही लेकर आई थी, वहाँ बहुत अच्छे जामुन मिल रहे थे। यहाँ हस्बैंड भी मेरे जामुन एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमने खीरा खाया खाना खाने के बाद, और खीरे को कट वगैरह कर लिया था हमने, और नमक लगा के। इस तरीके से खीरा मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो कुछ चीज़ें मैं मार्केट से लेकर आई थी और कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। ऑनलाइन भी मेरे जो भी पार्सल वगैरह थे वो मुझे रिसीव हो गए थे। तो मैं शॉपिंग क्यों कर रही थी ये तो आपको आगे पता ही चल जाएगा, और मेरे व्लॉग्स देखकर पता चल ही रहा होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, और बलून वगैरह थे और भी चीज़ें थी। ये सभी चीज़ें आ गई थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनकी। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया था मीशो से। और भी चीज़ें मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी, जो कि मुझे सही टाइम पर रिसीव भी हो गई, और काफ़ी अच्छी मतलब क्वालिटी वगैरह हर चीज़ मुझे बढ़िया से रिसीव हुई मीशो से। और कुछ चीज़ें मैंने अमेज़ोन से भी परचेज़ की थी। अमेज़ोन का पार्सल मेरा अभी आया नहीं था, जब वो आएगा तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। तो सभी चीज़ें इसमें ये एक कॉम्बो बना कर देते हैं, बलून का, हैप्पी बर्थडे, हर चीज़ का, और टेप वगैरह हर चीज़ जो है इसी में ही मिल जाती हैं। और ये भी रिबन वगैरह इसके साथ दे देते हैं खूब अच्छे से, ताकि ये लग जाए दीवार में। और बहुत ही अच्छा जो है ये कर्टन मुझे रिसीव हुए थे। कर्टन भी सही थे, मतलब इसकी जो लेंथ थी वो भी अच्छी थी कर्टन की, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, और सभी चीज़ें मुझे रिसीव हो गई थी, और बहुत ही अच्छी चीज़ें थी सारी। और मैंने ये भी मंगवाए थे
गिफ्ट रैपर, गिफ्ट वगैरह रैप करने के लिए, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इनकी। कागज़ जो ये कागज़ के थे तो अच्छी क्वालिटी थी कागज़ की, बहुत ज़्यादा हल्के नहीं थे, जल्दी से फटने वाले नहीं थे, और बहुत ही अच्छे मतलब प्रिंट वगैरह भी बहुत अच्छा था इसका। और मैंने काफ़ी सारे मंगवाए थे ताकि अच्छे से हमारे जो भी हम गिफ्ट मैं अपने मतलब अपनी तरफ से अपने बेटे को दूंगी वो अच्छे से इसमें रैप हो जाएं। कुछ गिफ्ट मैंने भी दिए थे, कुछ गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने भी दिए थे मेरे बेटे को। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आज बना रही थी मैं शाही पनीर। मेरा शाही पनीर लगभग रेडी हो गया था और बहुत ही यमी बना था। तो फटाफट से खाना बनाकर मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी सिस्टर ने, हमने जो है लंच किया दोपहर का। आज मुझे फिर जाना था मार्केट, तो इसीलिए मैंने टाइम से खाना वगैरह रेडी कर लिया था बना के खा के। और फिर हमने मोइटो इंजॉय किया। ये हरा हरा पुदीना जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैंने मोइटो वाले भैया बुला रखे थे, मतलब मेरे जो भाई हैं वही मोइटो बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनाते हैं। तो मैंने इनको ही, ये आए हुए थे तो मैंने इनसे ही बोला आप जो है बनाओ। ये कुछ स्पेशल मसाला वगैरह इसमें यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा मोइटो बन के रेडी होता है। तो इन्होंने हम सब के लिए मोइटो बना दिया था और बहुत ही अच्छा बनाते हैं ये। इन्होंने, हमने सबने लंच के बाद मोइटो एंजॉय किया जो कि बहुत ही शानदार बना था। तो आज हमको फिर से मार्केट जाना था, मुझे, मेरी सिस्टर को। हम लोग जो बची हुई शॉपिंग थी वो करने के लिए जा रहे थे। व्लॉग्स मेरे लेट आ रहे हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, गेस्ट वगैरह आए हुए थे तो इसलिए अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा है। मैं धीमे धीमे ही अपलोड करूँगी सारे व्लॉग्स। ये बने तो 3-4 दिन पहले के हैं लेकिन मैं अब धीमे धीमे अपलोड करूँगी इनको। तो मैं जो है निकल गई थी आज फिर से मार्केट के लिए। पहुंच गई थी मैं मार्केट में। कल के कंपैरिजन में आज भीड़ जो है कम थी, मतलब कल तो बहुत ज़्यादा थी। तो हम निकल गए थे मार्केट। यहाँ से हमें फूल वगैरह लेने थे, हमने वो ले लिए थे। और भी हमें जो शॉपिंग करनी थी वो हमने कर ली थी। भाई भी हमारे आ गए थे हमें लेने के लिए। हम आए तो ऑटो से थे लेकिन भाई हमें लेने के लिए आ गए थे। तो हमने जो हमारी शॉपिंग रह गई थी वो हमने की अपनी, और फिर हम वापस से पहुंच गए थे आज मोमोज़ वाले भैया के पास। हमने आज भी मोमोज़ यहीं से ही खाए थे क्योंकि बहुत अच्छे बनाते हैं ये। मैंने आपको बताया भी था कल कि बहुत ही बढ़िया बनाते हैं ये। तो इनसे हमने फटाफट से अपने मोमोज़ ले लिए हैं और हमने पास्ता भी लिया था इनसे। सभी चीज़ें हमने अपनी इंजॉय करी और कुछ मोमोज़ हमने पैक भी करवा लिए थे पनीर के, जो कि ये बहुत ही यमी बनाते हैं और ऊपर से बटर भी लगा कर देते हैं ये। तो हमने अपने मोमोज़ और पास्ता को एंजॉय करके हमें थोड़ा सा नाश्ते का सामान लेना था क्योंकि मैंने मॉर्निंग में कुरान खाने के लिए बच्चों को भी बुलाया है जिस दिन बर्थडे है, बर्थडे वाली मॉर्निंग में। और हम निकल गए थे अपने घर के लिए, ज़ाफ़राबाद पहुँच गए थे हम और हमें और आगे जाना था अपने घर के लिए। उसके बाद हम पहुँचे घर, काफ़ी थक गए थे, सामान वगैरह रखा। सामान देखते ही मेरा बेटा आ गया था फ़ौरन, बोलने लगा मम्मा मतलब क्या लेकर आई हो। और उसको जो है अपना सामान देखना था और वो अपनी जो है गाड़ी लेकर बैठ गया था खेलने के लिए। और हमने जो है शाम के टाइम अपना डिनर किया, जो भी मैं शाही पनीर वगैरह बना के गई थी वो। तो मैंने आप सभी से बताया था कि मेरा अमेज़ॉन से भी मैंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर रखी हैं। तो मेरी अमेज़ॉन से भी चीज़ें मुझे मिल गई थी। जो भी चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी वो भी मुझे सही टाइम पर रिसीव हो गई थी। कुछ गिफ्ट्स मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से भी थे मेरे बेटे के लिए। तो हम जो मोमोज़ पैक करवा के लेकर आए थे वो भी हमने शाम के टाइम एंजॉय किए और बहुत ही बढ़िया मोमोज़ होते हैं और शाम के टाइम भी टेस्ट एकदम बढ़िया हो रहा था इसका। तो थोड़े थोड़े से हमने शाम के टाइम भी एंजॉय किया और मैंने मेरे हस्बैंड को भी दिए। वो थोड़ा कम पसंद करते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने 1-2 टेस्ट कर लिए थे। भाभी ने मेरी बिरयानी बनाई थी, बेटा मेरा उनकी तरफ ही था। तो जब मेरा बेटा आया तो उन्होंने, वो अपने घर से अपनी मामी के घर से वो बिरयानी लेता हुआ आया था। भाभी मेरी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं।
तो हमने एंजॉय करी। बिरयानी बिल्कुल कानपुर स्टाइल उन्होंने बनाई थी। मैं जब भी मार्केट वगैरह जाती हूँ तो मेरी छोटी वाली भाभी मेरे बेटे को रख लेती हैं, बोलती हैं इतनी भीड़ में छोटे बच्चे को ले जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहीं मेरे पास छोड़ के जाना। तो मेरा बेटा अपनी मामी की तरफ चला गया था। व्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पर ही। तो कैसा लगा आप सभी को आज का मेरा ये व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।